अस्सलाम वालेकुम, मिसेस जरताशा हियर। आज हमारा साइंस का जो है फर्स्ट लेक्चर है सेकंड और थर्ड टर्म का, और इसमें जो है हम यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है वो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि एटम क्या चीज़ है। एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस। ठीक है, एटोमोस का मतलब है जो फर्दर तकसीम ना हो सके, सबसे छोटा ज़रा जो फर्दर तकसीम ना हो सके। लेकिन बाद की स्टडीज़ में हमने देखा कि एटम के अंदर तो फर्दर पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के डिफरेंट नाम हैं, उनके ऊपर चार्जेस हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम जो है अभी आपको दिखाते हैं। द फर्स्ट particle is electron. Electron is a particle of the atom. It is negatively charged and revolves around the nucleus in a specific path called an orbit. ठीक है, ऑर्बिट जो है ये आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो साइड पर एक सर्कल बना हुआ है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट, और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का एटम है और इसके अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एटम की जो शेप है वो अपनी बरकरार रखेगा एटम अपनी शेप। उसके बाद न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल, जैसे कि उनके नाम से जाहिर है। और इसमें जो है जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में उतने ही जो है वो न्यूट्रॉन्स होंगे। यानी अगर हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है तो एक ही न्यूट्रॉन होगा, और ओवरऑल जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा +1, और इलेक्ट्रॉन जो है वो -1। ठीक है, +1 और -1 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। एक जो है जो हमारा ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से एटम जो है वो अपनी शेप में रहेगा। अब इसके फर्दर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जो एटॉमिक नंबर है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हुआ? 1। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर के लिए द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, अब हाइड्रोजन की अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1.08 जो है वो कंसीडर करते हैं हम। इसी तरह आगे हम कार्बन की मिसाल लेते हैं। तो कार्बन के अंदर जो है मास नंबर और जो इसका है एटॉमिक नंबर वो हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? एटॉमिक नंबर को हम A से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम Z से जो है वो डिनोट करते हैं।